सर मुझे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब समझा देंगे क्या? मुझे सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो ये है मेरे पास एक ग्लास स्लैब जिसके हेल्प से मैं आपको आज रिफ्रैक्शन समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लाइट को पास करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कैसे ग्लास स्लैब से लाइट जाने के बाद बेंड करेगी। तो आइए देखते हैं। जब मैं ये नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये सीधी सीधी जा रही है ना। लेकिन अगर मैं इसको किसी एंगल से दूं, अगर मैं लाइट को किसी एंगल से दूं तो ये आपको रिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा होगा। हाँ, कुछ पार्ट इसके रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे देखो, कुछ पार्ट इसके रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखना चाहो तो ये वाले पार्ट जो है, ये वाले पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके। ये वाले पार्ट जो है कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, जबकि ये वाले पार्ट जो है हमारे रिफ्रैक्टेड रे हैं। ये वाले पार्ट है हमारे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो आना तो इसको यहाँ से चाहिए था। देखो मैं यहाँ मार रहा हूँ ना, यहाँ तो निकलना तो यहाँ से चाहिए था लाइट को, है ना। लेकिन देखो निकल यहाँ से रहा है ना। निकलना इसको, अगर ये रास्ते में कोई मीडियम ना हो तो रास्ता तो ये है इसका पाथ, लेकिन निकल कहाँ से रहा है ये देखो। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये वाला पार्ट, ये बेटा हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और ये बेंड हुई है। क्यों बेंड होती है? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट बेटा किसी और मीडियम में कम होता है। जैसे ये ग्लास है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। ठीक है, तो मैं जब लेक्चर वीडियो लूँगा उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्यों यहाँ पे ये बेंड हो रही है ना। तो आई होप यहाँ से आपको डायग्राम क्लियर हो गए होंगे कि जब एयर से ये एयर एक तरह से रेयर मीडियम है तो वहाँ से ग्लास स्लैब में जाती है तो ये क्यों बेंड होती है। ठीक है, और इसी बेंडिंग फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं।